वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बेटा उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक तो पुराना है लेकिन एक्सरसाइज आपकी आज होगी 1.5 और हमारा जो टॉपिक है वह है सेक्स यानी समझ हिंदी में। और पहला ही क्वेश्चन उसमें आपसे पूछा गया है कि डैश क्या होता है, यानी ए यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। उनके वेन डायग्राम से आपको पूरी यूनियन और इंटरसेक्शन को बेटा शो करना है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग आज सीखेंगे कि वेन डायग्राम से क्वेश्चंस को हम कैसे समझें, कैसे क्वेश्चंस को करें। तो सबसे पहले आप लोग सीखेंगे कि ए यूनियन बी क्या होता है। तो हम बात करेंगे ए यूनियन बी की, और ए यूनियन बी का आप लोग मीनिंग समझे यहाँ पर, क्योंकि बेसिक यहीं पे है बेटा। तो ए यूनियन बी का अगर हम लोग दो, एक सेट है दूसरा एक सेट है और उसमें हम ए और यूनियन बी निकालें तो किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। मान लीजिए बेटा ये ए है और ये बी है, तो ऐसे केस में अगर हमसे कहा जाए कि ए और बी के सिर्फ कॉमन एलिमेंट आपको निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, उसमें इस तरीके से आप देखेंगे ये कॉमन एलिमेंट्स ए यूनियन बी के हमारे आ जाएंगे। ठीक है, ए हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। ए इंटरसेक्शन बी को आप ध्यान से समझिए। इंटरसेक्शन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट में आप लोग क्या देखेंगे, जैसे मान लीजिए दो सेट है हमारे ए और बी, और उनमें कॉमन और सिर्फ कॉमन की अगर बात की जाए तो वह केवल ये वाला पोर्शन आएगा, यानी ए और बी में सिर्फ और सिर्फ कॉमन पार्ट आएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। इसके बाद हमारा जो तीसरा है वह है ए माइनस बी। ए माइनस बी को अगर बेटा हमें वेन डायग्राम से समझना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमेशा की तरह दो सेट ए और दूसरा बी। इसका मतलब क्या है, ए में हो और बी में ना हो, इट मींस हम जो पोर्शन देखेंगे वेन डायग्राम का वह ऐसा होगा, यानी यही शेड हमारा क्या शो कर रहा है, यही शेड हमारा शो कर रहा है ए माइनस बी, यानी ए का पोर्शन होगा, बी का पोर्शन आप उसमें से हटा दीजिए। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, और मुझे नहीं लगता कि किसी को यहां तक कोई डाउट होगा। अगर वो क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि बी माइनस ए क्या होगा, मैं यहां पर आपको बी माइनस ए बता देता हूं। बी माइनस ए बराबर, एक वेन डायग्राम से इसको भी समझ लेंगे हम लोग। इस बार जो बात होगी, अगर ये ए है और ये बी है तो इसका मतलब होगा सिर्फ और सिर्फ बी का पोर्शन, यानी हमारे पास ये वाला पोर्शन शेडेड पोर्शन कहलाएगा, यानी ए को छोड़कर बी का सारा क्षेत्र एरिया। ठीक है, इसके बाद अगर वो आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि ए डैश बताइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाएंगे, और अभी आप इस चीज को समझ लीजिए कि अगर आपसे ए डैश कहे यानी ए को छोड़कर बाकी सब, अब मान लें कि एक ही सेट है उसमें ए और यूनिवर्सल सेट है आपका यू, यू में यानी यू में बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर ए सेट की बात करें तो इसका मतलब ए को छोड़कर, ए डैश का मतलब ए को छोड़कर, यानी वो सब एरिया आ जाएगा जो ए में नहीं हो, यानी जिसका प्रभाव क्षेत्र ए में ना हो, यानी वह एरिया जिसमें ए के एलिमेंट के सारे, मतलब ए के सारे एलिमेंट हम छोड़ देंगे, यानी ए को छोड़कर। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि ए यूनियन बी का डैश। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे कि ए यूनियन बी, सबसे पहले आप देखिए, मान लीजिए ए है और ये बी है, और यूनियन में आप लोग क्या जानते हैं, सब में आप लोग शेयर कर देते थे। तो इसका मतलब ए यूनियन बी को अगर हम छोड़ दें तो कितना पोर्शन आएगा, इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा ये वाला पोर्शन।
क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं बेटा ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, इसका मतलब डैश का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? डैश का मतलब होता है कि वही उसके जो भी पूछा गया जिसके ऊपर डैश लगा है वो सारे एलिमेंट आप छोड़ दीजिए, बाकी सारे एलिमेंट आप लिख लीजिए। ठीक है ना, डन कर सकते हैं आप लोग। तो अब आपके पास अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी दो सेट हमारे, और आप खूब जानते हैं कि अगर इंटरसेक्शन होता तो आपका केवल ये वाला पोर्शन आता, यानी इस पोर्शन का मतलब हो जाएगा इस पोर्शन को ही छोड़ के बाकी सब, इसका मतलब ये सब आ जाएगा, ये सब आएगा, ये आएगा, ये एरिया आएगा, मतलब ये सारा एरिया आएगा उस एरिया को छोड़कर, इसीलिए मैं एक ही पेन का यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो इतने सवाल समझ लीजिए, इनको आप नोट कर लीजिए। दो एक और बच्चे हैं, मैं भी इनको कराता हूं। ठीक है, बोर्ड पे मैंने बेटा दो और क्वेश्चन लिख दिए इस तरीके के। सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पर दोनों ही डी मॉर्गन लॉ को फॉलो करते हैं। आप लोग देखिए, अगर वो कहे ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है, अगर वो आपसे कहे ए डैश यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के डैश हट जाते हैं। इस ब्रैकेट में आने के बाद डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, इन दोनों के डैश हटा दीजिए और होल डैश कर दीजिए, और ये जो साइन है इंटरसेक्शन का, ये यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? इसको फिर से समझ लीजिए, डैश हट के बाहर ब्रैकेट में चला जाएगा और यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर वो आपसे कहे ए डैश यूनियन बी डैश बेटा, तब ऐसे केस में आप लोग देखेंगे कि इसका बीच का साइन चेंज, यूनियन है, इंटरसेक्शन हो गया और डैश बाहर हो गया। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, इसका मतलब है ना तो ये ना तो वो, यानी ए डैश भी ना हो और बी डैश भी ना हो। इसका मतलब क्या है, ये भी वही है, लेकिन यहाँ पर यूनियन और इंटरसेक्शन का अंतर है। इसको आप समझने के लिए क्या करेंगे, फिर से वेन डायग्राम बनाएंगे, और हम जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम इसको सॉल्व इस तरीके से क्या करेंगे। हमने कहा ए है, ए और बी है, और अगर मैं यूनियन का, इनके यूनियन का बेटा डैश कर दूं तो मेरे पास जो पोर्शन बचेगा वो शायद यही बचेगा। यूनियन वाला मुझे सब छोड़ देना है। ठीक है, तो आपके पास एक तो ये आ जाएगा। दूसरा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं लिखे, क्योंकि आगे क्वेश्चन बहुत सारे आपको 11 12 दोनों क्लासेस में पूछे जाएंगे, तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप ये वाला निकाल लेंगे। यानी अगर मैं एक ऐसा वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करूं यहाँ पर, तो ए इंटरसेक्शन बी बनाऊं तो ए और बी का कॉमन पार्ट यानी ये वाला पार्ट आना चाहिए, लेकिन वो क्या कह रहा है, ये वाला पार्ट तो आए लेकिन इसको डैश लगा दिया उसने, यानी इसको छोड़कर का मतलब कितना आएगा, इसको छोड़ने का मतलब है आपके पास आ जाएगा ये वाला सारा पोर्शन। ठीक है, यानी ये वाला पोर्शन आपसे वो नहीं पूछेगा, यानी ये वाला पोर्शन आपको गायब करना है। ठीक है, इसको आप नोट करें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें मैंने नोट कर दिया है, यू में बेटा दिया हुआ है हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट, जिसमें एक से लेके ध्यान से समझेंगे, पहला ही क्वेश्चन है, एक से लेके बेटा 9 तक हमारे पास सारे एलिमेंट हैं। ए में 1 2 3 4, बी में 2 4 6 8, सी में 3 4 5 6। तो सबसे पहला जो काम करेंगे, हम एक यूनिवर्सल सेट बना लेंगे, और इस यूनिवर्सल सेट में हम लोगों को सबसे पहले हम ए बनाते हैं, ए के बाद बी, छोटे बड़े कैसे ही बनाएगा, और बी के बाद सी, यहां पर ए बी और सी। अब ए में बी में आप देख रहे हैं कि पहले आप कर लीजिए 1 2
देखें बी और ए दोनों में आ रहा है, 2 कैसे आ रहा है, बी और ए दोनों में आ रहा है, 4 केवल किस में आ रहा है, 4 भी दोनों में आ रहा है, यानी 2 और 4 दोनों में आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद अब 1 2 3 ध्यान रखिएगा कोई भी एलिमेंट आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास देखा मैंने 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब 3 इसमें है लेकिन 3 ए और सी दोनों में है, तो हम 3 को यहां रखेंगे। अब आप देखिए अभी भी ए का 4 रह गया है, 4 आपका दोनों 4 भी हो गया, तो यानी ए में 1 2 3 4। अब यहां पर बी ए और सी में 3 आ रहा है ना, ए और सी में 3 आ रहा है, तो 3 इधर कर दीजिए, ठीक है। आप जरूर चेक करें कि ए के सारे एलिमेंट हो गए। अब बी के चेक करिए, 2 हो गया बी में, 4 हो गया, 6 और 8 रह गया। क्या 6 बी और सी दोनों में आ रहा है, ठीक है, 6 भी हो गया। अब 8 आप यहां लिख सकते हैं। अब आप सी को चेक करिए, 3 के बाद 4। अब यहां पर प्रॉब्लम है, यानी 4 तीनों में आ रहा है, तो आप इस 4 को यहां से हटा देंगे और 4 अब यहां आ जाएगा। 2 को बड़ा कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। ध्यान से समझिए इसको, टाइम लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 5 रह गया। अब 5 किसी में नहीं आ रहा, यानी केवल सी का पार्ट है। अभी सिर्फ हमने कहां तक के एलिमेंट लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 रह गया, 8 हो गया, यानी अब आप 7 को कहीं भी लिख सकते हैं पूरे में। मैं दूसरे प्रश्न यूज करके मान लीजिए 7 हमारा यहां है, 8 हो गया है, 9 बचा, 9 हमारा यहां है। कहीं भी आप, उसने कोई साइड में नहीं कहा, आप कहीं भी लिखें, आपका मन आपकी मर्जी। अब पहला क्वेश्चन वो कह रहा है ए डैश। ए डैश का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। ए डैश का मतलब है बेटा ए को छोड़ दीजिए, ए के एलिमेंट ढक लीजिए आप। अब आपके पास कौन से एलिमेंट बचते हैं, अगर आप ए के एलिमेंट छोड़ दे तो 5 6 7 8 9। बहुत आसान हो गया। अभी क्या हो गया, 5 6 7 8 9। कोई डाउट? ऐसे बेटा बी डैश, बी के एलिमेंट आप सब छोड़ दीजिए, बी के एलिमेंट सब छोड़ दिए, ये पूरा बी के एलिमेंट हो गए 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। ए यूनियन बी का डैश। अब आप देखिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब। अगर आप ए यूनियन बी के एलिमेंट को छोड़ देंगे, ए यूनियन बी के जब आप एलिमेंट को छोड़ देंगे, इसका मतलब आप ये पोर्शन गया। कितने बचे बेटा, 5 7 9। समझ में आ रहा? अगर आपको डाउट है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। क्वेश्चन में कहा गया ए डैश का डैश, तो ए डैश का डैश क्या होगा, यानी पहले आप क्या करेंगे, ए को छोड़ के, पहले आप क्या करेंगे, ए को छोड़ के। जब आप ए को छोड़ेंगे तो आपका क्या होगा, ए डैश होगा वो। लेकिन जब उसका फिर से डैश करेंगे, इसका मतलब ए ही तो लौट के आएगा वो। अब वो क्या लौट के आएगा, ए, और ए में कौन है इस समय, 1 2 3 4, ठीक है। इतना ही तो बचेगा। फिफ्थ पार्ट में आपसे पूछा गया बी माइनस सी, यानी बी में हो, पहले आप बी माइनस सी बता दीजिए, मैं आपको बी माइनस सी बताता हूं। यानी बी में हो और सी में ना हो, बी में हो और सी में ना हो, इसका मतलब 2 और 8। फिर समझ लीजिए बेटा, पहले आप बी और सी को देख लीजिए। अब वो क्या कह रहा है, बी में तो हो लेकिन सी में ना हो, यानी सी में तो 4 और 6 भी आ रहा है, तो आपको 4 6 3 5 तो हटानी है। बी माइनस सी आपके पास आ गया 2,8। अब 2,8 पे आप अगर डैश लगा दें, ठीक है, यानी इस 2,8 को छोड़ के सारे एलिमेंट, तो जब 2,8 को छोड़ के आप सारे एलिमेंट लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 1 3 4 5 6 7 8 छोड़ देंगे 9। ये आपका आंसर हो गया, इसे आप नोट करें। सारे पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने नोट कर दिया है। और क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा एक यूनिवर्सल सेट हमारे पास है, सार्वत्रिक सेट समुच्चय ABCDEFGH। आपसे पूछा है
कि ए का कॉम्प्लीमेंट बताइए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक समुच्चय। क्या मतलब होता है? यानी पूरक समुच्चय। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट बताना है, यानी ए आपसे दिया हुआ है, इसका डैश बताना है। यानी अब आप क्या करिए, ए डैश यानी ए बी सी को छोड़कर यू में जितने एलिमेंट हैं उसे लिख दीजिए। यानी आपके पास ए डैश क्या हो जाएगा, ए बी सी को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास आएगा डी ई एफ जी एच। इसी तरीके से बेटा इसका सेकंड पार्ट कह रहा है बी इतना है तो बी डैश कितना होगा। इस बार आप ए बी सी तक तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब डी ई एफ एच, इसका मतलब डी ई एफ एच, जी को उसने छोड़ दिया, आप जी को भी लिख लीजिए। मतलब साफ है कि जितने एलिमेंट हैं आप उनको छोड़कर लिख दीजिए, और ये जो बचे हैं सी और डी पार्ट, वो आप खुद घर पर कोशिश करेंगे बेटा करने की। ठीक है, अब मैं आपसे थोड़ा सा पर्सनल इसमें बात कर लूं, क्योंकि आप लोग ये देख रहे हैं कि मैं ये सोच रहा हूं कि लॉकडाउन के समय में बच्चों के लिए मैं डेली एक, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, डेली 1 या 2 वीडियो में जरूर बनाऊंगा। हो सकता है आपको जो वीडियो मिले वो शायद मई या जून तक, मतलब मई तक मिलेंगे, जून में शायद आपकी छुट्टी रहेंगी। तो आप अगर मतलब इन वीडियो को फिर कैसे लेंगे, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो मैं थोड़ा सा इसमें आज अपने लिए आपसे कुछ कहता हूँ, क्योंकि मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए जब कर रहा हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं, रोजाना मैं एक वीडियो देता हूँ आपको, जैसे भी टर्न होता है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं ये चाहूंगा कि जितने भी बच्चे हैं हमारे, अगर चैनल ग्रो करेगा तो जाहिर सी बात है मुझे अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं अच्छे मन के साथ वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए मुझे इतना ही कहना था आपसे कि इस चैनल को निश्चित रूप से हमारे सभी बच्चे सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे एनर्जी मिल सके बेटा। ठीक है, तो आप इसको करिए पहले, आप इसको नोट, ये दोनों आपको होमवर्क से करने हैं, मैं अगले क्वेश्चन पर लेकर भी आता हूँ, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने सारे ही पार्ट लिख दिए हैं और एक एक लाइन के इनके आंसर है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश आप लोग करेंगे। एक्स सच दैट एक्स इवन नेचुरल नंबर, यानी सम प्राकृतिक संख्या। सम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8, 10 जो भी डॉट डॉट डॉट। अब आपको यहाँ पर ऐसा सेट बनाना है जिसमें सम प्राकृतिक संख्याएं बेटा ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब वो सेट कैसा होगा? वो सेट ऐसा होगा, आप बना दीजिए। मान लीजिए वो सेट ए है, तो इसमें 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स। आप सब क्वेश्चंस में ज्यादातर आप नोट लगा दें। ये प्रैक्टिकल, जितने भी प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन आपको देखा, वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन है, इन्हें छोड़कर सब में नोट ही लगेगा लगभग। जैसे वो कह रहा है कि इवन नंबर नेचुरल नंबर हो, तो आप क्या लिखेंगे? इवन नेचुरल नंबर ना हो, ऐसे सेट, या फिर ऑड वाले हो। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट एन इवन नेचुरल नंबर। प्रैक्टिकल आप ऐसे लिख सकते हैं। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? एस जो है हमारे पास वो इस तरीके से है, यानी एक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक, सम प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। क्या लिखेंगे? सम प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। दूसरे क्वेश्चन पे आइए। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है ऑड नेचुरल नंबर, तो इस बार क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ऑड, यानी विषम नहीं होगा, नॉट ऑड नेचुरल नंबर। मतलब ज्यादातर आपको क्वेश्चंस में क्या लगा देना है? नोट लगा देना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसका थर्ड कह रहे हैं 3 के मल्टीपल वाले चाहिए, यानी मल्टीपल और वो भी तो कितने? पॉजिटिव वाले चाहिए। इसका मतलब आपको 3 के मल्टीपल वाले छोड़ देने हैं। इसका मतलब 1, 2, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, ठीक है, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप लोग छोड़ सकते हैं। या फिर आप इसे कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट मल्टीपल। ये सब बहुत ही बढ़िया से आपको नोट लगाने जा रहा था, मल्टीपल ऑफ पॉजिटिव 3। अब आप 4 क्वेश्चन पे कह रहा है प्राइम नंबर। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है।
अगर वो प्राइम नंबर की बात कर रहा है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं बेटा? सबसे पहले आप देख लो, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, ठीक है, और डॉट डॉट डॉट। अब प्राइम नंबर की क्या खासियत थी, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। प्राइम नंबर वो थे जिनके फैक्टर केवल 2 ही हो सकते थे, जैसे या तो 2 होगा या 1, या 3 होगा या 1, 5 होगा या 1, ठीक है, पेन यूज कर लेता हूं दूसरा, 7 होगा, यानी जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो। तो यानी हमें ऐसे नंबर छोड़ देने हैं जिनके 2 फैक्टर हैं, यानी सेट कैसा बनेगा? सेट बनेगा कंपोजिट नंबर का। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके 2 से ज्यादा सेट हो, 2 से ज्यादा मल्टीपल हो, जैसे 6 हो गया, तो 6 से कितने मल्टीपल हो सकते हैं? 1 2 3 और एक 6 भी तो होगा, ठीक है। 6 के बहुत सारे मल्टीपल हो सकते हैं, 6 बजा 6 भी आता है, 6 1 2 और 2 3, तो कुछ भी आप बना सकते हैं। यानी 2 से ज्यादा जिसके कंपोजिट नंबर होंगे वो आपका क्या होगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा, 2 से ज्यादा मल्टीपल वाला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग आंसर? x such that x एक ऐसा सेट होगा या समुच्चय होगा जिसमें हमारे नंबर कैसे होंगे? कंपोजिट सेट या कंपोजिट नंबर सेट तो बन ही जाएगा। इसके बाद हम फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। कह रहे हैं ऐसे नंबर लीजिए जो डिविजिबल हो 3 और 5 से। तो सीधे हम क्या करें, इसमें सीधे नॉट डिविजिबल लगा दें, सारा वही रहेगा, नॉट लगा दीजिए। वो कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर हो, तो फिर क्या लगा दें? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहां पर कह रहा है परफेक्ट क्यूब हो, तो क्या लगा दें? नॉट अ परफेक्ट क्यूब। बात समझ में आ रही? अब ये क्वेश्चन थोड़े से देख लीजिए, 8 9 10 और 11, इनको जरा ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे हमारे। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या वैल्यू रख दें? हम यहाँ पे x की वैल्यू जब 3 रखेंगे तभी तो हमें 8 मिलेगा। 3 + 5 = 8, यानी वो सेट हो गया 3। अब 3 को छोड़कर सारे नंबर हो, 3 को छोड़कर सारे नंबर हो, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? x जो है ऑल नंबर, ऑल इंटीजर, ऑड इंटीजर हो, और x जो हो साथ में क्या हो? नॉट इक्वल टू 3। x कभी भी 3 नहीं रखा जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यानी सारे इंटीजर यानी सारे पूर्णांक रख सकते हैं 3 को छोड़कर। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ सकती है बेटा? यहाँ पे अगर मैं 2 रख दूं तो 4 और 2 2 4 और 5 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 2। तो इसी तरीके से नहीं लिख सकते, सारे नंबर आएंगे यही इसी तरीके से लिख देंगे, और इसमें यहाँ पे क्या चेंज कर देंगे? x कभी भी 2 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। सारे नंबर आएंगे, x के सारे इंटीजर आएंगे, लेकिन 2 को छोड़कर। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, हमसे वो कह रहा है क्वेश्चन में कि 7 से बड़े सारे नंबर, यानी 7 भी शामिल हो, 7 8 9 10 डॉट 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 हमारा चला जा रहा है। तो इसका मतलब इन नंबरों को छोड़ दें, इन नंबरों को छोड़ दें, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 और 6, ये आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया आपसे एक तरीके का सेट हमारा सारे नेचुरल नंबर हैं, और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आएगा, याद रखिएगा इस चीज को। और एक इक्वेशन उसने बना के दे दी, क्या दे दी? 2x + 1, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूं 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10। 1 को आप उधर ले जाइए, तो 2x ग्रेटर देन 9, x ग्रेटर देन 9/2, यानी x जो है वो 4.5 से बड़ा हो, 4.5 से बड़ा हो, इसका मतलब यानी वो हो सकता है नेचुरल नंबर। तो 4.7 या 6 तो होगा नहीं, तो अब डायरेक्ट किसका नंबर है? 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। तो इनको छोड़ दें, इसका मतलब 1 2 3 4। हमने 1 से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ठीक है। इसको नोट करें। इस बार क्वेश्चन में हमसे उसने डी मॉर्गन लॉ को सेटिस्फाई यानी प्रूफ करवाया है। सबसे पहले डी मॉर्गन लॉ से पहले हम लोग देखेंगे ए यूनियन, मतलब हमें पहले यूनिवर्सल एक सेट बना लेना है। ए और बेटा बी। ए में पहले तो यूनियन में तो हमारे 1 से लेकर 9 तक बेटा सारे हैं, लेकिन एक हम यहां कहीं भी लिख सकते हैं, 2 दोनों में आ रहा है, और ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है बेटा जो अब दोनों में आ रहा हो 2 के अलावा, तो 2 को बीच में लिख लेते हैं, थोड़ा सा सेंटर अच्छा लगेगा। इसके बाद ए में आ रहे हैं 4 6 और 8, और बी में आ रहे हैं 3 5 और 7। अब ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8
ठीक है, 9 नहीं है तो 9 मैं कहीं भी लिख सकता हूं, मान लीजिए मैं 9 यहां लिखूंगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, क्वेश्चन में कहा गया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब, एक सेकंड में इसको ए और इसको बी और लिख दूं। ए यूनियन बी का मतलब आपको दिख रहा होगा, आप सीधे सीधे सेट लेंगे, क्या होगा बेटा, आपके पास आएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं ए यूनियन बी लिख रहा हूं, ए यूनियन बी पे फिर ऐसे डैश लगा दे रहा हूं, ठीक है। तो मेरे पास ए यूनियन बी में क्या आएगा, 4, या पहले क्रम से चलेंगे, सीक्वेंस का ध्यान रखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और थोड़ा सा जगह बच गई तो इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है ए डैश, ए डैश, ए डैश का मतलब क्या है, ए को छोड़ के बाकी सब, ए को छोड़ के बाकी सब का मतलब 1 3 5 7 9, इसका इंटरसेक्शन निकालना है, बी को छोड़ के बाकी सब, ठीक है भाई, ए का डैश ही तो निकाला, बी को छोड़ के बाकी सब का मतलब, बी को आप छोड़ दीजिए, बाकी सब लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूं यहां पर, हमारे पास बी को छोड़ के बाकी सब का मतलब हो जाएगा 1 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा, ठीक है। अब मुझे इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉमन 1, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 9 आ गया, यानी इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आया बेटा वो 1,9 आ गया। अब आप खुद सोचो, अगर मैं इन सब के डैश कर दूं, यानी इन सब को छोड़ दूं, तो कौन बचेगा, 1 और 9 तो बचेगा, यानी 1,9 ही तो बचेगा। ये दोनों प्रूफ हो गए। क्या आप लोग इसे देखने के बाद इसे नहीं कर सकते, सेम ऐसा ही है ना, तो इसे आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। डू इट लिख देता हूं मैं इस पे, ना आए तो मुझे जरूर बताएं, कुछ भी नहीं है, आपको इंटरसेक्शन निकालना है, उसको डैश कर देना है, फिर आपको ए डैश और बी डैश, जैसे बिल्कुल ये किया वैसे ही आपको वो कर देना। मैं आपको ये दोबारा से रिकॉल कर देता हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, ए यूनियन बी के मैंने सारे एलिमेंट लेके उस पर डैश लगा दिया, फिर मैंने क्या किया, ए डैश, ए डैश का मतलब ए को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट लिख दिए, 1 3 5 7 और 9, और इसके बाद बी को छोड़ के मैंने सारे लिख दिए। फिर इन दोनों में जो हमारा इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इन दोनों में जो कॉमन है 1,9, और इसमें क्या है, इन सबको छोड़कर 1,9, इसको आप नोट करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, लेकिन मैंने उसे इस तरीके से बना दिया है अपनी लैंग्वेज में। क्वेश्चन में लिखा है, यूज द यूनिवर्सल सेट विच इज x such that x is a set of all triangles, यानी s जो है हमारा u क्या है, u में दुनिया के जितने भी ट्राइंगल हैं वो सारे ट्राइंगल हैं, मैं बना नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूं, सारे सेट यानी सारे ट्राइंगलों का सेट है। लेकिन a में कौन है, a में ऐसा ट्राइंगल लेना है जिसमें, ध्यान दीजिएगा मैं थ्योरी पढ़ ले रहा हूं, जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, यानी कम से कम, यानी एटलीस्ट वन एंगल इज नॉट 60 डिग्री, यानी कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं है। यानी फिर समझ लीजिए, थ्योरी थोड़ी सी इसकी डिफिकल्ट है, इसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न, यानी 60 के अलावा कुछ और हो सकता है, कम से कम एक। यानी अब ए के लिए हम क्या जाए, हमसे पूछा क्या, ए डैश क्या होगा, बाकी सब में कौन होगा फिर, यानी ए डैश हमसे पूछ लिया है क्वेश्चन में। अब ए में किस तरीके के एंगल हो सकते हैं, तो ए में या तो ऐसा एंगल हो जाएगा बेटा, जैसे मान लीजिए हमने एक रख दिया यहां पर 90 रख देते हैं, 45 और 45, इसमें किसी का भी आप देखें कोई भी एंगल कैसा 60 नहीं है। या फिर और भी कोई बना सकते हैं, मान लीजिए हमने इसको बनाया है बेटा 40 डिग्री। अब इन दोनों का सम मुझे बनाना है, एक एंगल में 60 रख देता हूं कोई से मैं,
अगर मान लीजिए मैं इसको 60 रखूंगा तो ये कितना रखूंगा, मैं 80 रखूंगा, तो इसमें कम से कम 1 हो गया। तो यानी वो 2 वाले भी आ जाएंगे, 1 वाले भी आ जाएंगे, 2 वाले। अब 2 में जब मैं जैसे 2 60 रखूंगा, आप 2 60 रख के देखो जरा, एक 60 आप यहाँ रखो, एक 60 आप मजबूर हो गए ना आप तीसरा 60 रखने के लिए, तो कम से कम 1 की बात आ रही है, तो कम से 1 वाले इसमें, तो बाहर वालों में आएगा कौन फिर, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा 60 वाले। इसका मतलब सारे ए डैश कौन होंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे, यानी तीनों ही 60 डिग्री होंगे। यानी सारे ही कैसे होंगे, समबाहु। समबाहु त्रिभुज वो होते हैं जिनकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होते हैं, जो कि 60 डिग्री होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप जरूर नोट करें। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में केवल आपको क्या करना है बेटा, फिलअप्स करने हैं। इसको आप ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल में इसको समझा दूंगा। क्वेश्चन में कहा गया ए और ए डैश, ठीक है। ए में मान लेते हैं हम 1 2 3, क्या मान लेते हैं 1 2 3, और यू में मान लेते हैं बेटा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 4 और 5 हमारे यहाँ नहीं होंगे। वो क्या क्वेश्चन में कह रहा है, अब आप बताइए ए डैश, अगर ये ए है बेटा तो ए डैश क्या होगा, ए डैश होगा ए को छोड़ के सब, यानी 4,5। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि यू और सॉरी ए उसका यूनियन निकालिए ए डैश के साथ, यानी ए के एलिमेंट और जो नहीं है ए के उनका यूनियन जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, यू के सारे एलिमेंट आ गए, यानी 1 2 3 4 5, यानी हमारे पास यू आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसके बाद बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास लिखा हुआ है फाई डैश। इसी क्वेश्चन को समझ लीजिए। फाई का मतलब क्या है, जिसमें कोई कुछ भी हो ही ना तो वो फाई होता है, उसका डैश निकालें। डैश का मतलब, अब इसका मतलब समझ लीजिए, फाई डैश का मतलब यू हो जाएगा, यानी एक ऐसा, जैसे आप समझ लीजिए इनको छोड़ के फाई होगा और फाई का डैश क्या होगा, यू होगा। फिर समझ लीजिए फाई का मतलब क्या है, कोई एलिमेंट ना हो, ये तो 5 एलिमेंट है ना, कोई एलिमेंट ना हो। अब वो कहे कोई एलिमेंट ना हो, इसका डैश निकालो, तो वो यू ही तो हो जाएगा। अब आपसे वो कह रहा है यू का इंटरसेक्शन करो। अब आप समझिए यू का इंटरसेक्शन करो किसके साथ, ए के साथ। जब तक आप बेटा एग्जाम्पल नहीं करोगे ये आप नहीं कर पाओगे। अब यू का इंटरसेक्शन जब ए के साथ करेंगे, यू में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, ए में कितने 1 2 3, इन दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन, कॉमन का मतलब 1 2 3, और 1 2 3 क्या है, ए तो है, तो आप यहाँ ये लिख दीजिए, है आसान, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन ए डैश, फिर से ध्यान दीजिए ए और ए डैश में कॉमन। अब आप देखिए इनमें और इनमें क्या कॉमन है, कोई एलिमेंट कॉमन है तो फाई आ जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। अब वो कह रहा है यू डैश, अभी आपने यू निकाला, अब यू का डैश करेंगे तो फाई आ जाएगा। फिर से बात तो वही है, डैश आप इधर कर दे तो फाई। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इधर डैश है तो यू डैश करे तो फाई। तो आपसे कहा गया यू डैश की वैल्यू कितनी हो गई, फाई हो गई। इसका इंटरसेक्शन आपको किसके साथ करना है, इसका इंटरसेक्शन आपको करना है ए के साथ। ए के एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, तो इंटरसेक्शन करना है ना ए के साथ। तो इसका मतलब फाई का जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है उसमें 1 2 3 के साथ करना है। तो आप खुद सोचिए इंटरसेक्शन सिर्फ कॉमन आएगा क्या, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो यहाँ कितना आ जाएगा, फाई आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा चैनल आपको कैसा लग रहा है, प्रयास हमारा कैसा लग रहा है, हमने पहले भी आपसे कहा कि इसे सब्सक्राइब करिए, मैं पूरी जान लगाने को तैयार हूँ आपके साथ, ठीक है। तो जितने ज्यादा आप बढ़ाएंगे सब्सक्राइब करने से आप फायदा देख लीजिए अपना। फायदा ये, जैसे ही कोई नई चीज अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए बेटा, तो आपको तुरंत मिल जाएगी। अभी आप क्या करते हो, आप फियरलेस चैनल में जाते हो, घंटों आप देखते हो सर ने कौन सा डाला है, तो आप उस वीडियो को देखने के लिए अपना टाइम वेस्ट, आपका भाई टाइम बहुत प्रीशियस है, आप बहुत जानते हैं आप टाइम को कितना ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं इस समय। तो आप लोग क्या करें, उस चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो जाहिर सी बात है जैसे ही अपलोड होगा चैनल सबसे पहले रिपोर्ट आपके पास आएगी ना, तो वो भी तो आपका एक फायदा है और फीडबैक मेरे पास भी है। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान रखेंगे मेरी सारी बातों को और अब आप इसे नोट करें। धन्यवाद।